मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे थे, और मेरा रोल भी बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू डू दिस। मैं ऐसे कोई गांव में रही नहीं हूँ। शूटिंग के लिए बहुत सारे गांव में गई हूँ, वहाँ शूट किया है। जब सब मिले, पंचायत का ऑफिस है वहीं बाहर ही मिले, सब बैठे हुए थे, तो ऐसे सबको एकदम जप्फी मार के सब इतने खुश थे एक दूसरे से मिलके। पहले she was very least involved in the politics of the village. Now she is aggressively getting involved in the village politics. She is throwing ideas to her husband. 10वीं 12वीं तक हम लोग समर वेकेशन पे नानी और दादी के गांव ही जाते थे, तो गांव बहुत क्लोजली देखा है, गांव के लोगों को बहुत क्लोजली देखा है, और जो देखा है वही बनाने की पूरी कोशिश की। जब दीपक आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे थे, और मेरा रोल भी बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू डू दिस, इसलिए फिर मैंने हाँ कर। नीना मैम का कैरेक्टर थोड़ा मतलब उस स्पेस में वैसा जाता जा रहा है कि पहले शी वॉज वेरी लीस्ट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स ऑफ द विलेज. नाउ शी इज़ अग्रेसिवली गेटिंग इन्वॉल्व इन द विलेज पॉलिटिक्स. शी इज़ थ्रोइंग आइडियाज़ टू हर हस्बैंड ऑन हाउ टू गवर्न द विलेज, हाउ टू रूल द विलेज. तो उस मामले में कैरेक्टर ग्रो कर रहा है मोर टूवर्ड्स पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल फ्रंट. हमारी सादगी और हमारा जेन्युइननेस को हिंदी में क्या कहते हैं? जेन्युइननेस, सादगी और ईमानदारी. ऑनेस्टी. हाँ, सादगी और ईमानदारी. हम बस चाहते हैं कि उनको बहुत पसंद आए, और हमारा ट्रेलर बहुत पसंद आया है सबको, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत पसंद आएगा. तो आप ये मानते हैं कि खुद एक एक्टर होना डायरेक्टर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है? कुछ सेंस में हेल्प करता है, कुछ सेंस में इट्स अ बेन. हेल्प इस सेंस में करता है कि आप चूंकि खुद भी एक्टर हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्टर किस परेशानी के थ्रू गुजर रहा है. राइट. तो फिर वो आप उसको एक बेटर वो दे सकते हो, सजेशन, एडवाइस, आप कैसे इसको बेटर कर लो, है ना. मतलब वैसा है कि अब बीइंग एन एक्टर उसी में कभी कभी बेन ये हो जाता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बता देते हो, जितना प्रॉब्ली नहीं बताना चाहिए. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एक्टर को केवल सीन का मूड और सीन का पर्पज़ अगर क्लैरिटी से समझा दो, तो फिर एक्टर्स कर लेते हैं. मैं ऐसे कोई गांव में रही नहीं हूँ. शूटिंग के लिए बहुत सारे गांव में गई हूँ, वहाँ शूट किया है, और मैं ऐसी पली बड़ी हूँ कि मेरा बचपन रैगरपुरा दिल्ली में बीता है, तो वहाँ का एक अलग ही माहौल है. बहुत सिटी टाइप नहीं है, वो एकदम अलग माहौल है. तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विदेशी नहीं हूँ, मतलब अपने देश में विदेशी नहीं हूँ. दीपक जी आप बताएं. मेरा भी फैजल सर जैसा ही गांव से कनेक्शन रहा है. मतलब 10वीं 12वीं तक हम लोग समर वेकेशन पे नानी और दादी के गांव ही जाते थे, तो गांव बहुत क्लोजली देखा है, गांव के लोगों को बहुत क्लोजली देखा है, और जो देखा है वही बनाने की पूरी कोशिश की है. हाँ, जब हम अभी 3rd सीज़न करने गए थे, तो काफ़ी दिन, आई थिंक साल भर के बाद गए थे, तो जब सब मिले, पंचायत का ऑफिस है वहीं बाहर ही मिले, सब बैठे हुए थे, तो ऐसे सबको एकदम जप्फी मार के सब इतने खुश थे एक दूसरे से मिलके, क्योंकि काफ़ी समय बाद मिल रहे थे. हाँ, इट इज़ बिकम लाइक अ फैमिली. नहीं, नाइस. नीना जी मेरा आपसे एक सवाल है. जैसे आप हर एक कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से प्ले करती हैं, पर लाइफ में, आपकी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर था जिसे प्ले करने में आपको बहुत टफ लगा था? काफ़ी सारे हैं ऐसे कैरेक्टर तो जो क्या हम मान सकते पंचायत उनमें से एक था? बिल्कुल शुरू में तो था, क्योंकि लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ा था, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिसमें मुझे दिक्कत तो सब आती है शुरू शुरू में.